everyone, good evening. My name is Kavita and welcome back to the channel. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि क्लास 10 में टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, गर्ल्स जो हैं बॉयज से 4 ज्यादा हैं, तो फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है सबसे पहले, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है। उसके बाद जो भी उसमें वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई, उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसके बाद हमें वो ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। तो उससे हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे एक्स और वाई की। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, इसमें इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस बनाने के लिए देखो क्या इसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स लेट करने हैं, ठीक है। जो कि हम फाइंड करेंगे तो उन्हें हम पहले लेट करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता नंबर ऑफ बॉयज क्या है और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, तो हमें खुद से लेट करना है। तो देखिए इफ द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, ओके, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, ठीक है। देखो नंबर ऑफ बॉयज एक्स है, हमने लेट किया है, और नंबर ऑफ गर्ल्स वाई है। अब क्वेश्चन देखिए ये क्या बोल रहा है, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि क्लास 10 में टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मतलब 10 स्टूडेंट्स मतलब गर्ल्स और बॉयज मिला के 10 है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स, सॉरी नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज वेरी सिंपल क्योंकि देखो हमने लेट कर लिए हैं नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इसमें सबसे पहली लाइन वो यही बोल रहा है कि क्लास 10 में 10 स्टूडेंट है, यानी कि 10 स्टूडेंट मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज मिला के 10 है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई है। उसके बाद ये बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, नंबर ऑफ गर्ल क्या है y, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि 4 यानी कि नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है गर्ल्स, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, तो ज्यादा है इसका मतलब हमें इसे इसमें ऐड करना है। कम होते तो सब्ट्रैक्ट करते, ज्यादा है तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमें यहां से 2 इक्वेशंस मिल गई हैं, लीनियर इक्वेशंस मिल गई हैं। अब हमें क्या करना है, सेम चीज करनी है। देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें एक बॉक्स बनाना है जिसमें हम x और y की वैल्यू फाइंड करके लिखेंगे, ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन के लिए एक दूसरा बॉक्स बनाना है, ठीक है, x एंड y। तो इसमें हम इनकी दो वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करके इसमें नोट करेंगे जिससे कि हम एक ग्राफ में उन्हें प्लॉट कर सके इजीली, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या करना है, हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो मान लो x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी कि यहाँ से y क्या निकल गया हमारा 10। तो x हमने 0 यहाँ पे पुट किया तो हमारी वैल्यू जो y की आ गई वो 10 आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम x की वैल्यू कुछ और रख के देखते हैं, x इक्वल टू 2 रख के देखते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 प्लस y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से y क्या निकल जाएगा हमारा 10 माइनस 2, y इज इक्वल टू 8, यानी कि हमने x की वैल्यू 2 पुट की है यहाँ पे और y हमारा फाइंड हो गया है 8, ठीक है। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन में भी करते हैं।
तो सेम चीज हमें सेकेंड इक्वेशन के साथ भी करनी है। एक्स की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, मतलब कि जो वेरिएबल है एक्स और वाई, हम एक्स वेरिएबल की, जैसे हम एक वेरिएबल की वैल्यू खुद से कुछ भी ले सकते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू हम 1 लेके देखते हैं, y इज इक्वल टू 1 प्लस 4, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 5 निकल गया है, ठीक है। x की वैल्यू 1 पुट करने पे y इज इक्वल टू हमारा 5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए y इज इक्वल टू x प्लस 4, तो x इज इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं यहाँ से, y इज इक्वल टू 2 प्लस 4, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा 6। x हमने 2 पुट किया है, y हमारा 6 आ गया इधर से, ठीक है। अब हमारे पास दोनों बॉक्स हमारे फिल हो गए हैं, अब हमें इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। आप लोग अगर कॉपी पे ड्रॉ करेंगे ग्राफ तो आप लोग स्केल से ही कीजिएगा, और जो इनके बीच में गैपिंग होती है वो सेम रखिएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में जैसे आपकी कॉपी छोटी है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का गैप रख सकते हो, अदरवाइज 2 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर, मतलब सेम गैप रखिएगा यहाँ भी और इधर भी, ठीक है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। वैसे भी आजकल तो ग्राफ पेपर्स अवेलेबल होते हैं, कहीं भी मार्केट में मिल जाते हैं, तो उसमें बहुत ईजी रहता है हमें ये ग्राफ प्लॉट करना, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें ये जो होता है एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। सबसे पहले देखो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन का बॉक्स है, ठीक है। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का देखते हैं। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 10 है, यानी कि x एक्सिस में 0 है और y एक्सिस में 10 है, तो यानी कि 0 पे 10, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 0 पे 10, ठीक है। तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे नोट कर लेते हैं 0, 10, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, x एक्सिस पे 2 एंड y एक्सिस पे 8, यानी कि x एक्सिस 2 है एंड y एक्सिस 8 है, यानी कि 2 एंड 8 कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसके हम कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं, यहाँ पे x पे 2 है एंड y पे 8 है, ठीक है। तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया है, अब हमें इससे यहाँ पे ये हमने 2 पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, इसे अलाइन कर दिए, तो ये पॉइंट्स हमने अलाइन, ये लाइन हमने यहाँ पे ये अलाइन कर दिया है, ठीक है। इसे नीचे तक ले जाना आप लोग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है देखो x1 पे y5, यानी कि x1 पे y5, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, 1,5। नेक्स्ट है x2 पे y6, x2 पे y6, ये पॉइंट आ जाएगा इधर, ठीक है, 2,6, ठीक है। इसे भी हम अलाइन कर देते हैं। तो देखिए ये 2 लाइन हमारी किस पॉइंट्स पे कट कर रही है, देखो x एक्सिस के किस पॉइंट पे ये लाइन कट कर रही है, 0.3, ठीक है। x एक्सिस के 0.3 पे ये कट कर रही है और y एक्सिस के देखो 7 पे कट कर रही है, ठीक है, 7 पॉइंट पे कट कर रही है, यानी कि ये हो जाएगा 3,7, ठीक है। क्योंकि जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें देखना है कि x एक्सिस पे किस पॉइंट पे ये कट कर रहा है और y एक्सिस पे किस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, ठीक है। तो x एक्सिस पे 3 पॉइंट पे कट कर रहा है और y एक्सिस पे 7 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू 3 हो गया यहाँ से एंड y इज इक्वल टू 7, कि नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी 7 हो गई है और नंबर ऑफ बॉय हमारे 3 निकल के आ गए यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन की कॉस्ट जो है ₹50 है एंड 7 पेंसिल्स और 5 पेन की कॉस्ट जो है ₹46 है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी और 1 पेन की कॉस्ट क्या है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है ना,
जो भी हमें फाइंड करना होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला स्टेप जो भी हमें फाइंड करना होगा उसे हम लेट कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज वेरी इजी, और अगर फर्स्ट स्टेप हो गया ना इस क्वेश्चन में तो पूरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम सॉल्व करते हैं इसे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले हमें लेट करना है, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, ओके, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन। तो वन पेंसिल को हम x लेट कर लेते हैं और वन पेन की कॉस्ट को हम यहाँ पे y लेट कर लेते हैं। सबसे पहले इजी स्टेप, फर्स्ट स्टेप्स का ये होगा। अब देखो हमें इसके अकॉर्डिंग जो है, हमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वेशंस बनानी है, लीनियर इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। तो देखो पहला, सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी कि वन पेंसिल की कॉस्ट हमने यहाँ पे x लेट किया है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5x, ठीक है। देखो वन पेंसिल इज इक्वल टू x है, तो 5 पेंसिल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स, यानी कि 5x, ठीक है। ऐसे ही 7 पेन की कॉस्ट, हमने वन पेन की कॉस्ट क्या लिया है यहाँ पे y, वन पेन की कॉस्ट क्या हमने यहाँ पे लेट किया है, इज इक्वल टू y, तो 5 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5y। सिंपल, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 7 है, 7 पेन, ठीक है, 7 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 7y, ठीक है। तो हमें इसी से इक्वेशन बनानी है, तो देखो हम इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन, यानी कि 5 पेंसिल्स मीन 5x, ठीक है, प्लस 7 पेन्स 7y, पेन की कॉस्ट हमने y ऐड किया था, तो 7 के साथ y आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, ये दोनों कितने रुपीस की हैं, 50 रुपीस की हैं, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहाँ पे। दूसरा वो बोल रहा है 7 पेंसिल्स, यानी कि 7 इंटू एक्स, पेंसिल की कॉस्ट x है तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वन पेंसिल की कॉस्ट जो है x है, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट 7x हो जाएगी, ठीक है। तो 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, यानी कि 5y, क्योंकि वन पेन की कॉस्ट हमने यहाँ पे y लेट किया है, तो 5 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 5y, इज इक्वल टू, ये दोनों मिला के हमारे 46 रुपीज के हैं, ठीक है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई है। तो बस जहां से हमारी इक्वेशंस बन जाती है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बस हमें बॉक्सेस में लिखना है, सॉरी बॉक्सेस में हमें फाइंड करके लिखनी है वैल्यूज, उसके बाद हमें ग्राफ में प्लॉट कर दो, उसे मैच कर दो, जो भी पॉइंट्स आ गया वो हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो हमने एक बॉक्स बना लिया है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये बॉक्स है, ठीक है। हमें फर्स्ट इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड और पुट करनी है, और जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमें बॉक्स में फिल करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे नोट कर लेंगे, इज इक्वल टू 50, ठीक है। हमें x की वैल्यू लेट करनी है कुछ भी, तो x इज इक्वल टू हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये हो जाएगा यहाँ से 5 3 जा 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, यहाँ से 7y इज इक्वल टू हो जाएगा 35 एंड y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 5 जा 35, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 5, x हमने 3 पुट किया था, ठीक है, तो y हमारा 5 आ गया है। अब हम यहाँ पे एक वैल्यू में और लेनी है, यानी कि हम 7y इज इक्वल टू 50, अब हम यहाँ से y इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इज इक्वल टू 50, 5x इज इक्वल टू 50, यहाँ से x हमारा आ जाएगा 50 अपॉन 5, 10 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10, यानी कि y इज इक्वल टू हमने 0 लिया है
और x हमारा 10 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट बॉक्स हमारा फिल हो गया है, हमें अब सेकेंड बॉक्स बनाना है सेकेंड इक्वेशन के लिए, ठीक है। x y यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम x की वैल्यू 8 पुट कर सकते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7 8 जो 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56, 5y इज इक्वल टू ये हो जाएगा -10, तो यहाँ से y इज इक्वल टू निकल जाएगा -2, यानी कि x हमने 8 पुट किया है तो y हमारा -2 निकल के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 3 रख सकते हैं, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7 3 जो 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21, 5y इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 5। तो x हमारा 3 पुट करने पर यहाँ पे y की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों बॉक्स हमारे फिल हो गए हैं। अब हम ग्राफ की ओर चलते हैं। हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन की जो वैल्यूज है वो क्या है, x इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 5, यानी कि x इज इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू 5 है, तो ये हमारा इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे से कोऑर्डिनेट कर लेंगे x 3 एंड y 5, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए x 10 y 0, x 10 पे y 0 यानी कि इसी पॉइंट पे होगा, ठीक है। हम इसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे यहाँ पे x 10 एंड y 0, ओके। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे अलाइन कर लेते हैं। आप लोग स्केल से कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू -2, यानी कि x 8 पे y -2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं पॉइंट 8 -2, 8 एंड -2, ओके। नेक्स्ट है x3 y 5, x3 एंड y 5, ये इधर, ओके सेम पॉइंट है, ठीक है। इसका भी 3 5 है एंड इसका भी 3 5 है, ठीक है, सेम पॉइंट है यहाँ पे, ओके। तो देखो हमें इन दोनों पॉइंट्स को भी अलाइन करना होगा, ठीक है। ये दो पॉइंट्स भी हमने यहाँ पे अलाइन कर दिए हैं। अब देखिए ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो पॉइंट भी 3 एंड 5 ही है, ठीक है। देखो इस पॉइंट पे x एक्सिस का 3 पॉइंट है एंड y एक्सिस का 5 पॉइंट है, यानी कि हमारा यहाँ से x इज इक्वल टू 3 निकल गया एंड y इज इक्वल टू हमारा 5 फाइंड हो गया, क्योंकि देखो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो है हमारी वो है 3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 5। सो आज हमारा एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है एंड सेकंड और थर्ड पार्ट जो है हम सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई होने वाली हैं इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको वो कंडीशंस हैं वो बताऊंगी, और सेकंड और थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद बाय बाय, टेक केयर।